अयोध्या मामले पर अपने डीएनए वाले बयान पर कायम अखिलेश यादव, कहा सपा को बदनाम करने की हो रही है कोशिश तो डीएनए टेस्ट का है कानून। गोमती नगर की कार्रवाई पर भी बोले अखिलेश, कहा पुलिस ने सब नामों की सूची दी, फिर भी सीएम ने यादव और मुस्लिम का नाम ही क्यों लिया। अयोध्या मामले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बेतुका बयान, कहा न जाने कितने बलात्कार हो रहे हैं, बुलडोजर कार्रवाई पर भी उठाए सवाल। वक्फ बोर्ड पर अखिलेश यादव का बयान, मुस्लिम को लेकर बीजेपी की सोच असंवैधानिक है, मुस्लिम भाइयों के अधिकारों की हनन की कोशिश है। वक्फ बोर्ड मामले पर बोले वकील अश्विनी उपाध्याय, कहा हिंदुस्तान के संविधान में वक्फ बोर्ड जैसा शब्द नहीं, एक देश एक विधान होना चाहिए। संविधान तो कहता है एक देश एक विधान, यानी जो कानून होना चाहिए वो सबके लिए होना चाहिए। भारत का संविधान रिलीजन के बेस पे कानून का बिल्कुल विरोध करता है। वक्फ विधेयक पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव, कहा सिर्फ मुस्लिम को परेशान करने की नीयत है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एमसीडी में नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं एलजी, दिल्ली कैबिनेट की सिफारिश बाध्य नहीं। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अब तक कुल 17 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लैपटॉप, मोबाइल, अन्य उपकरण भी बरामद हुए हैं। शहजाद पूनावाला का कांग्रेस के वादित पोस्ट पर पलटवार, कहा आज जम्मू कश्मीर के लिए ब्लैक डे नहीं गोल्डन डे। इस एक फैसले से जम्मू कश्मीर के अवाम की और जम्मू कश्मीर की पूरी स्थिति परिस्थिति बदली है। आज लाल किले से लेकर लाल चौक तक तिरंगा लहराता है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का एक्स पर विवादित पोस्ट, 5 अगस्त को बताया काला दिन, 5 अगस्त को ही हटाया गया था 370। बांग्लादेश में हिंसा के बीच बिगड़े हालात तो प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर काबू पाने के लिए सैनिकों ने की हवाई फायर। बांग्लादेश में भड़की हिंसा को देखते हुए लगाया गया कर्फ्यू, ढाका में कर्फ्यू लगने के बाद तस्वीरें आई सामने, शहर में पसरा सन्नाटा। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते उफान पर गिरना नदी तो एक चट्टान पर फंसे 12 लोग, रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से कई इलाकों में भरा पानी, लोगों की बड़ी परेशानी। पुणे में मुथा नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन अलर्ट, निचले इलाके को कराया गया खाली तो सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। पुणे के एकता नगर इलाके में बाढ़ जैसे हालातों के मद्देनजर मौके पर मौजूद हैं दमकल विभाग की टीम। केदार घाटी मौसम साफ होने के बाद चिनूक से एयरलिफ्ट अभियान जारी, हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। हिमाचल के समेज गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन का 5वां दिन, अभियान में लगाए गए हेवी जेसीबी, दबे हुए मकानों का मलबा हटाया जा रहा है। पाकिस्तान के कराची में बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, जनजीवन अस्त व्यस्त। सऊदी अरब में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, सड़कों पर भरा बाढ़ का पानी, तैरती नजर आई गाड़ियां। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान और बारिश से हालात बेकाबू, पानी में डूबा शहर, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। इटली के सिसिली में माउंट एटना ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट, राख और धुएं की वजह से उड़ानों पर भी पड़ा असर। इंग्लैंड के टैम्बोर्थ में आगजनी, दंगाइयों ने एक होटल में लगाई आग, भयावह तस्वीरें सामने आई। महाराष्ट्र में बारिश से जनजीवन बुरी तरह बेहाल है। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई अलर्ट पर है। जोरदार बारिश से नासिक भी अछूता नहीं रहा। बारिश का पानी यहाँ के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भी भर गया और यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात हो गए। नासिक में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक की पूजा होती है। मंदिर परिसर का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। मंदिर परिसर में लोगों के घुटने तक पानी भर गया है और लोग इसी पानी के बीच से होकर आने जाने को मजबूर है। परिसर के अंदर और बाहर दोनों जगह पानी भर गया है। तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि बाहर सड़क पर मानो नदी बह रही है।
मंदिर के बाहर दुकानों में भी पानी घुस आया है। हालांकि तेज बारिश और जलजमाव के बाद ज्यादातर दुकानें बंद कर दी गई हैं। गंगा सागर डैम का पानी भी ओवरफ्लो होकर त्र्यंबकेश्वर में घुस रहा है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तो ये महाराष्ट्र के नासिक की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पानी भर गया है और परिसर में पानी भरने से श्रद्धालुओं को दिक्कत हो रही है। वहीं केदारनाथ की बात करें तो वहां पर मौसम साफ हो चुका है और जो श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए थे उनको चिनूक हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। क्या स्थिति अभी है इस रिपोर्ट में देखिए। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर रेस्क्यू और सर्च अभियान 5वें दिन भी जारी है। रविवार देर शाम तक स्निफर डॉग की मदद से सर्च अभियान जारी रहा। लिंगचोले से रामबाड़ा तक सर्च अभियान पूरा किया जा चुका है, जिसमें अब तक किसी व्यक्ति की मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। सोमवार सुबह 100 लोगों को सुरक्षा बलों की देखरेख में केदारनाथ धाम से लिंगचोली हेलीपैड के लिए रवाना किया गया। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमें जंगल और मंदाकिनी नदी के आसपास भी लगातार सर्च अभियान चला रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग से आए मलबे में जिंदगी तलाशी जा रही है। लापता लोगों की खोज को लेकर भी स्निफर डॉग की मदद से सर्च अभियान शुरू किया गया। पत्थरों के बीच स्निफर डॉग को ले जाकर पता लगाया जा रहा है कि कहीं कोई इन पत्थरों के नीचे तो नहीं दबा। सेना के जवानों ने सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी में अस्थायी पुल बनाया, जिसके जरिए लोगों को इस पार लिया जा रहा है। फंसे श्रद्धालुओं को बाहर निकालने के लिए जमीनी और हवाई मार्ग से बचाव अभियान भी चलाया गया। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और इस बुलेटिन में मेरे साथ अनामिका और सुमित भी रहने वाले हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अयोध्या कांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव आरोपी के डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं और वो अपने इसी बयान पर अड़े हुए हैं। अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की मांग पर अड़े हुए हैं। कानून के तहत ही डीएनए टेस्ट अखिलेश यादव कह रहे हैं। कानून के अनुसार टेस्ट में क्या परेशानी है? 7 साल की सजा वाले केस में डीएनए टेस्ट अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव जो डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे थे आरोपी को लेकर, अब वो उसी बयान पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कानून के तहत ही डीएनए टेस्ट है। आइए सुनते हैं क्या कहा। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? और उनके परिवार के लोग कह रहे हैं और वहां भी पुलिस सच्चाई जानती है, हमारे पत्रकार साथी भी जानते हैं सच्चाई। वहां की पुलिस जब बीजेपी के इशारे पर और वो सच्चाई से अगर काम करना चाहते तो उन्होंने क्या किया? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर दी। तमाम अधिकारी ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें तो नौकरी बचानी है, हम क्या करें? तो नार्को और डीएनए पर सियासत लगातार जारी है। हमारे 3 सहयोगी जुड़े हैं अयोध्या लखनऊ से। राघवेंद्र, अजय और प्रगति जुड़े हैं। अयोध्या से प्रगति है, लेकिन पहले अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, सियासत लगातार जारी है और अखिलेश यादव अभी अपने बयान पर कायम है, कह रहे डीएनए टेस्ट तो होना ही चाहिए अगर 7 साल की सजा होती है। तो अभी तक तो हो ही नहीं है सजा, फिर किस बात की डीएनए मांग? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी ने इस मामले में तो बिल्कुल स्टैंड ही लेकर रखा है। न्याय के जो पैरामीटर्स हैं उनके परस्पर अलग हटकर दो अखिलेश यादव अपना पक्ष रखते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल हो, समाजवादी पार्टी के अयोध्या के नेता हो, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के अखिलेश यादव हो, वो डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। वैधानिक तौर पर ये पक्ष सही हो सकता है, लेकिन पिछड़े समाज से आने वाली वो बच्ची, उसने एफआईआर में जो डिटेल दी है वो डिटेल सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो बातें उसने बताई है, दोनों ने उसके साथ जो कुछ किया है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो बच्ची को स्पेस देने की बजाय, उसकी बात को अखिलेश यादव को खुद जाकर मिलकर सुनने की बजाय, एक तरीके से जो दूसरे पक्ष की बात है उसकी तस्दीक करना, उसको ही सही मान लेना, ये सवाल खड़ा करता है। और इन्हीं सब बातों को लेकर तमाम निषाद समाज के जो लोग हैं आंदोलनरत अयोध्या में दिखाई दे रहे हैं। लखनऊ में भी उस आवाज का शोर दिखाई दे रहा है और बुलडोजर का एक्शन तो हुआ है और अगली किस्त जो है उस एक्शन की जल्दी फिर से अयोध्या में देखने को मिलने वाली है। प्रगति, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सच्चाई सबको पता है, सभी जानते हैं। कुछ लोग अपनी नौकरियां बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, अधिकारी अपनी नौकरियां बचा रहे हैं। वो सच्चाई आखिर अखिलेश यादव फिर सामने आकर बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि उनके सांसद जाकर नहीं मिलते हैं नाबालिग जो पीड़िता है उसके परिवार से, और सच्चाई जो उनकी है वो खुद ही मानकर बैठे हुए हैं।